ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए फटाफट बात करते हैं मंगलवार 17 सितंबर को किस तरीके से बने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग थी हरे निशान में 25,384 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग 33 पॉइंट की और वहां पे ओपनिंग देती है 25,417 25,117 और बाजार का जो डे लो था वो सुबह के वक्त हमें मिल चुका था 9:55 25,352 के आंकड़े और उसके बाद बाजार ने बनाया आज का डे हाई यानी कि 25,442 अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से मामूली सी थोड़ी सी दूर था 6-4-5 पॉइंट और वहां से बाजार लुढ़कता हुआ दिखता है और बाजार फिर सीमित दायरे में काम करता है जो कि थे क्लोजिंग 25,419। यानी कि आज अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार ने पहले गैप अप ओपनिंग के बाद एक रुकावट का स्तर दिखाया यानी कि अपनी गैप अप ओपनिंग को फिल किया, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं बाजार को धीरे धीरे बढ़ने के लिए। और उसके बाद दोपहर के वक्त यानी कि 11 साढ़े 11 बजे के बाद से बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था और वो था नीचे के स्तर से 25,400 एक सपोर्ट के दायरे में काम कर रहा था और ऊपरी स्तर पे 25,435 और 425 के आसपास में हमें बार बार रुकावट के स्तर देखने को मिल रहा था, जैसा कि कल हमने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बताया था। हालांकि बाजार आखिरी के स्तर में 35 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग करके बंद हुआ है और बाजार की क्लोजिंग हुई है 25,419। चलिए सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सेंसेक्स ने भी उसी तरीके से काम किया। प्रीवियस क्लोजिंग थी एक हरे निशान में 82,985। आज बाजार खुला था एक गैप अप ओपनिंग के साथ 99 पॉइंट और बाजार ने ओपनिंग दी 83,084 के लेवल पे। हालांकि उसी वक्त बाजार में आता है एक स्लो डाउन। आप देखेंगे पहली कैंडल ने कितनी बड़ी वोलेटिलिटी दिखाई, जिसके चलते बाजार में तकरीबन 9:55 पे था बाजार अपने डे लो पे सेंसेक्स और वो थे 82,866 के लेवल। अब देखिए कल हमने आपको बताया था कि सपोर्ट का लेवल 82,850, बिल्कुल उन्हीं लेवल से बाजार में एक तेजी देखने को मिली और उसके बाद बाजार ने डे हाई का जो लेवल बनाया वो था 83,152 यानी कि वक्त था तकरीबन 1:45। तो डे हाई और डे लो दोनों के दोनों लेवल ने आज किया शानदार काम, जो कि हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट थे। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो भी शानदार हरे निशान में 51 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है 83,080 के आंकड़ों पे 83,080 के लेवल्स पे। सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है मंगलवार 17 सितंबर और अच्छे संकेत के बाजार 83,000 के आंकड़ों को पार करके क्लोज करने में सफल हो पाया। अब बैंक निफ्टी यानी कि हमारे आलसी घोड़े जिसकी कल है एक्सपायरी, तो यहां पर प्रीवियस क्लोजिंग जो थी बैंक निफ्टी की सोमवार वो एक हरे निशान में बंद हुई थी 52,000 के ऊपर आके बाजार ने क्लोजिंग दी थी और वो भी 52,153 के लेवल पे। और कल बाजार ने 52,050 के आंकड़े को बार बार सपोर्ट का दर्जा बनाया था और आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ 96 पॉइंट की और ओपनिंग दी 52,250। जी हाँ, वही आंकड़े जो कि हमारे रेजिस्टेंस के लेवल है। और उसके बाद बाजार ने जो डे लो का लेवल बनाया वो था 52,085 52,085 के आंकड़े। डे हाई का जो लेवल था वो था 52,285। हालांकि सबसे अच्छी बात हुई है कि जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी गिरावट में हुई है और आखिरी के स्तर में आप देखेंगे 3 बजे के आसपास बाजार 52,250 से फिसलता है और जाके बंद होता है 52,189 के आंकड़ों पे तकरीबन 35 पॉइंट फिर भी हरे निशान में बंद हुआ है। और इन सारे तमाम न्यूज में और डेटा को देखते हुए एक बात अच्छी कि 52,150 के लेवल को बाजार इंटैक्ट करके बंद हुआ है, यानी कि उसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो पाया है। आखिरी है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की थी आज एक्सपायरी, तो इसलिए यहां पे थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला बाजार के अंदर। प्रीवियस क्लोजिंग थी बाजार के अंदर 23,990 हरे निशान के साथ बंद हुआ था। आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग थी 32 पॉइंट की और बाजार खुला 24,022 के आंकड़ों पे। हालांकि उसके बाद बाजार में आज का जो डे लो था यानी कि वोलेटिलिटी जितनी फिन निफ्टी में थी एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए उतनी तमाम इंडेक्सेस में नहीं देखी गई। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर भी बाजार ने डे लो बनाया अपना ठीक 9:20 पे और वो था 23,940 के आंकड़े यानी कि हमारे सपोर्ट के लेवल। और उसके बाद बाजार ने अपना डे हाई जो बनाया वो था 24,050 के आंकड़े। हालांकि क्लोजिंग जो बाजार की हुई है मामूली सी बढ़त के साथ 2 पॉइंट हरे निशान में 23,992 के आंकड़ों पे। तो ये था आज का पूरा डेटा। अब समझते हैं इस डेटा को लेके और न्यूज को लेके क्या हो सकता है कल बुधवार 18 सितंबर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बुधवार 18 सितंबर के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस
सपोर्ट। हम आपको कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें, और उसके साथ साथ जैसा हमने आपको वादा किया है, बाकी निभाना हमारा काम, सपोर्ट करना आपका काम। और वो है कि अगर आप हमें इस हफ्ते बृहस्पतिवार तक यानी कि आने वाले 2 दिनों के अंदर हमारे अगर YouTube चैनल पे बनते हैं 12,300 सब्सक्राइबर का परिवार, तो हम आपके साथ बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे या आने वाले शुक्रवार तक शेयर करेंगे एक पैसा डबल ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं। और कैसे? अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, टेलीग्राम के स्टेटस पे, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पे हमारे यूट्यूब लिंक के बारे में डिटेल शेयर कर सकते हैं और लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त बाजार में आ रही है, और आपने कुछ तमाम न्यूज चैनलों में भी देखा होगा कि एक न्यूज आई दोपहर के वक्त और उसे दबा दिया गया, और वो न्यूज क्या थी? बड़ी खतरनाक न्यूज। और वो ये न्यूज थी कि रशिया ने अमेरिका से, पता नहीं वो न्यूज अब इस वक्त आपको न्यूज चैनल पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, मगर दिन के वक्त यानी कि हमारे तकरीबन 1 बजे के वक्त जब यूरोप के मार्केट खुलते हैं उस वक्त एक न्यूज आई थी, और वो आई थी हमारे अंग्रेजी चैनलों के ऊपर और कुछ आर्टिकल्स में कि अमेरिका की जो फेड की पॉलिसी है, रेट कट की जो डिसीजन है कि कितना होगा 0.25 की 0.50, उसका डिटेल शेयर हो गया है मार्केट में, यानी कि डेटा लीक हो गया है, और वो है 0.25 पैसा। 0.25। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि ऐसी तमाम न्यूज अब मार्केट में अफवाहें बहुत फैलेंगी आने वाले 2 दिन। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में क्या आपको उन बातों पे गौर करना है या नहीं करना है? तो सबसे सही जवाब नहीं करना, क्योंकि आप देखिए फेड के चेयरमैन, अमेरिका जैसा देश क्या अपनी पॉलिसी को ऐसे लीक कर देगा? और चलिए मान लेते हैं अगर लीक हो भी गई, तो अभी तक आधिकारिक तौर पे यानी कि ऑफिशियली फेड ने इस बात का पुष्टि नहीं की है। तो जब भी आप ऐसी न्यूज देखें बाजार में कि फेड के डेटा फाइनली निकल कर आ गए, लीक हो गए, क्योंकि देश और दुनिया में इसकी वजह से तेजी दिखी, अचानक से अमेरिका ने कल रात में फिर से डॉ जोन्स ने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया, और इस वक्त भी अमेरिका के बाजार एक अच्छे हरे निशान में कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। तो आप इन सब चीजों से प्रभावित ना हो। जो हमारे परिवार हैं यानी कि केएनपी टीम के सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, इवेंट को होने दे, इवेंट के दिन इवेंट को होने दे, उसके बाद बाजार में काम करें, नहीं तो वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि आपको एंजाइटी और परेशानी जरूर होगी। इसलिए आप ऐसी अफवाहों पे और ऐसी न्यूज के ऊपर, हो सकता है वो सच हो सकता है वो गलत हो, मगर जब तक आधिकारिक तौर पे वहां की गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक वो बातों को अफवाह के तरीके से ही चलें। ये ना सोचे कि 0.25 है तो बहुत बड़ी तेजी, और अगर जिस दिन यानी कि बुधवार को, कल जब अमेरिका रात में अनाउंस करेगी अपने रेट कट के डिसीजन को, और अगर वो 0.50 हुआ तो आप तेजी की पोजीशन में बैठे थे और बाजार जाएगा मंदी की पोजीशन में। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अब निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल यानी कि वेडनेसडे आने वाले 18 सितंबर के लिए। सबसे पहले आएगा रेजिस्टेंस 25,435। देखिए कल हमने आपको बताया था 25,425 के आंकड़े बाजार को रोक के रखेगा, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। दोपहर के वक्त 11:30 बजे से लेके के अगर आप देखेंगे 3:30 बजे तक बाजार ने बहुत बार कोशिश करी उस लेवल पे जाने की, मगर बार बार वहां से सेलिंग आ रही थी। अब ये सेलिंग क्यों आ रही थी? क्योंकि जब हम डेटा को पढ़ते हैं, हम लाइव मार्केट में चीजों को देखते हैं, और इसीलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि आज बाजार ने कैसे काम किया, ताकि आपको भी समझ आए कि जो लेवल्स निकालती है केएनपी टीम अपने एनालिसिस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वहां पर साफ साफ डेटा में दिख रहा है कि अभी मोमेंटम है जो आपको दोनों तरफ के लेवल दिखाएगा, तेजी के, मंदी के, और एक रेंज में बाजार को फंसाएगा। क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा अभी डरा हुआ है कि किस तरफ के डायरेक्शन में जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट हम आपको बार बार बता रहे हैं बुधवार यानी कि कल रात में इंडिया टाइम, क्योंकि बृहस्पतिवार को उसका इंपैक्ट हमें बाजार पे देखने को मिलेगा। हालांकि कल यूएस के बाजारों पे तो हमें देखने को मिल ही जाएगा, इंडियन बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। अगर रेट कट 0.25 से होता है तो थोड़ा हमें तेजी के संकेत, बट अगर 0.50 से होता है तो थोड़ा सा बाजार के उसके ऊपर तूफान आएगा, संकट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे खड़े हुए हैं तमाम इंडेक्सेस के अंदर। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर कल 25,435 के आंकड़े। दूसरा रहेगा बाजार के लिए
25,450, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है, एक 15 पॉइंट के आसपास में ये बाजार को परेशान करेगा। आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 25,465 तक भी कर सकते हैं दूसरे रेजिस्टेंस को। और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 25,480। अब तेजी कहां होगी? देखिए तेजी होगी 25,480 के ऊपर हमें एक अच्छा बुल देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में, और वो बाजार को 25,550 और 25,600 तक ले जाने में पूरा दमखम रखेगा। इसीलिए आज हमने जो BTST आपको दिया है वो दिया है अगले हफ्ते की एक्सपायरी की। और देखिए आप हमें लाइक कम करते हैं, सब्सक्राइब भी कम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कभी भी ये हो सकता है बंद अगर इस बार आपने हमारे 12,300 सब्सक्राइबर करने में मदद नहीं करी तो हमें बहुत दुख होगा, टीम को दुख होगा कि देखिए सर हम इतना कुछ करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने परिवार के लिए, मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और कमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो फटाफट जाके जरूर करें। चलिए सबसे पहला सपोर्ट 25,350, कल भी बताया था आज भी बता के जा रहे हैं, बाजार के लिए पहला सपोर्ट का लेवल है 25,350। क्यों? अब रीजन समझते हैं क्यों है, क्योंकि यहां पर जब आप OI डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे लगातार यहां पे OI डेटा में तेजी हो रही है, यानी कि यहां पर बायर्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही लेवल आता है तो बायर्स यहां पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं बाजार में। और क्योंकि अभी तक न्यूज क्लियर नहीं है, जब तक न्यूज क्लियर नहीं है, कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है, तो यहां पे बायर्स आता है, बाजार को वापस से 25,400 और 25,420 तक खींच के ले जाता है, और ऐसा आज भी हमने देखा बाजार में शुरुआती दौर में। दूसरा सपोर्ट, अगर बाजार इस लेवल को तोड़ता है तो इमीडिएट, और ये लेवल इसलिए नहीं कि कोई न्यूज नेगेटिव आती है, देखिए न्यूज नेगेटिव आई तो और नीचे जाएगा, मगर ये होगा SL को और आपके साइकोलॉजी को तोड़ने के लिए, और वो होगा 25,310। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत से लोग इस लेवल्स को नोट करते हैं, लिखते हैं। देखिए ट्रेड करें ना करें आप अपना, वो आपके ऊपर है, आप एनालिसिस जरूर बनाएं, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, मगर लिखना शुरू करेंगे, नोट्स बनाना शुरू करेंगे, जैसे हम बचपन में करते थे स्कूल कॉलेज में, वैसे ही ये मार्केट है, ये मैथमेटिक्स है। अगर आप इसको लिखना समझना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे नंबर्स आपके दिमाग में फीड होने लग जाएंगे। तो दूसरा सपोर्ट है 25,310, बट कोई भी नेगेटिव न्यूज अगर आई तो ये दोनों सपोर्ट होंगे बर्बाद, और उसके बाद बाजार पहुंचेगा तीसरे सपोर्ट के पास, और जहां पे रुकने की कोशिश करेगा, यानी कि स्टॉप ओवर लगाने की कोशिश करेगा, और वो होगा 25,260। जैसा बार बार बताया जाता है, मार्केट गिरता है लिफ्ट की स्पीड से और बढ़ता है स्टेयर्स की स्पीड से, यानी कि धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी। सेंसेक्स की बात करते हैं, सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है, ऑल टाइम हाई पे हम कल थे सोमवार के दिन, निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी, मगर आज ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए, तो क्या अब हम गिरावट देखेंगे? जिस तरीके की न्यूज तो अगर मार्केट में जो लीक हुई थी दोपहर के वक्त कि फेड के चेयरमैन की बुक हुई लीक, और वहां से पता चल रहा है कि रेट होंगे सिर्फ 0.25 पैसा बढ़कर, जिसकी वजह से दुनिया जहान के बाजारों में हो रही है तेजी, तो उसको अगर देखा जाए तो फिर तो कल हम दोबारा से तैयार हैं ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के लिए। और अब की बार ऑल टाइम हाई के लेवल छोटे छोटे नहीं बनाएंगे जो हमने पिछले 2-3 दिन में देखा, अब की बार ऑल टाइम हाई का लेवल होगा सीधा ही 1000 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा जरूर हो, मगर तब तक अफवाहों पे जोर ना डालें, ध्यान ना दें, अपना वेस्ट ना करें प्रीशियस टाइम। तो सबसे पहले सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस है 83,110, 83,110 बाजार के लिए रेजिस्टेंस, क्योंकि आज बाजार ने इस लेवल पे जाके बहुत बार कोशिश की, और आखिरी में जो फिसला भी बाजार हल्का फुल्का, ज्यादा गिरावट नहीं बोलेंगे, वो 83,110 पे, यानी कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है 83,160, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, कल भी बताया था आज भी बता के जा रहे हैं कि 83,160 को ब्रेक होते हैं सस्टेन होने दीजिए, यानी कि जो हमारी ऑल टाइम हाई के लेवल की क्लोजिंग थी पुरानी, उन लेवल को ब्रेक होके अगर बाजार 5 मिनट रुकता है तो आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और वो बाजार को लेके जाएगा बहुत पास के नहीं, ये तो हमें बताने पड़ रहा है आपको रेजिस्टेंस 83,250, मगर हम रैली यहाँ पे 83,500 और 450 तक की देखने को मिल सकती है, यानी कि थर्ड रेजिस्टेंस और भी दूर जा सकता है। यानी कि खुला नीला आसमान जैसे ही सेंसेक्स को मिलेगा और उधर आती है फेड की न्यूज, बाजार के लिए हल्की फुल्की भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको एक शानदार तेजी सेंसेक्स में देखने को मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि शुक्रवार तक, क्योंकि फेड की पॉलिसी का असर बाजार पे साफ साफ आ चुका होगा, तो वहां पर हम 83,900 और 84,000 तक के आंकड़े देख सकते हैं सेंसेक्स में। आप भूलिए मत, जो ICICI
डायरेक्ट की रिपोर्ट आई है कल, वो बता रहा है कि निफ्टी को हम 2025 मार्च तक 27,000 तक देखेंगे और सेंसेक्स को हम कम से कम 90,000 तक देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब सपोर्ट लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा बार बार कह रहे हैं, कमेंट करने में शर्माइए नहीं। पहला सपोर्ट है 82,980, यानी कि देखिए 82,000 का लेवल वैसे 83,000 का लेवल साइकोलॉजिकल एक अच्छा सपोर्ट का लेवल, बट अगर हल्का फुल्का नीचे आता है तो 82,980 तक बाजार में एंट्री करने की कोशिश करेंगे बायर्स। ये पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा। क्लियर है, 82,980 पहला सपोर्ट का लेवल है, यानी कि जो जोखिम ले सकते हैं उनके लिए। बट जो बिल्कुल ही शांति से बैठना चाहते हैं कि हमें तो फिश हंटिंग करनी है, मछली का शिकार के आराम से कांटा लगा के बैठे, आई तो ठीक नहीं तो नहीं, तो उनके लिए है पहला सपोर्ट का लेवल 82,850। देखिए परसों आया था, आज भी आया ऑलमोस्ट सेंसेक्स में, क्योंकि एग्जैक्ट स्पॉट का प्राइस नहीं आता। जैसे हमने आपको बताया निफ्टी में 5-10 पॉइंट, सेंसेक्स में 20-25 पॉइंट की रेंज होती है। तो आज का जो हमारा डे लो था तकरीबन वो हमारे 82,850 से 15-16 पॉइंट ऊपर था। तो वहां पर आप सपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट सपोर्ट होगा 82,750। अगर बाजार को गिरना है यानी कि करवट लेनी है तो 82,000 के नीचे जाके हमें चिंता करनी शुरू करनी पड़ेगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। बाय ऑन टिप्स के साथ काम करेंगे, तेजी के माहौल में ये चीज, नहीं तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट में होने देंगे। ठीक है, कल साइडवेज था मार्केट, आज मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी, शुरुआती 15-20 मिनट, आधा घंटा मान लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे तेजी दिखा के एक रेंज में जाके फंस गया। तो अब कल सबकी नजर रहेगी कि क्या हम ऊपरी रेंज को ब्रेक करेंगे, यानी कि हमारे सोमवार के डे हाई के लेवल को ब्रेक करके नया इतिहास बनाएंगे। तो उसके लिए देखेंगे कल हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी। अब निफ्टी बैंक यानी कि आलसी घोड़ा क्या हमारा 52,500 के ऊपर। अब देखिए, अगर आप चार्ट को देखेंगे तो साफ साफ आप देखिए 9 सितंबर वाले वीक से, यानी कि पिछले वीक से बाजार तेजी दिखा रहा है। निफ्टी बैंक धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहां से 50,500 से 52,250 तक की रैली दिखाई है एक हफ्ते के अंदर। तो अब आप इसको आलसी घोड़ा नहीं कह सकते, और बड़ी बड़ी कैंडल दिखा रहा है। बस उसको कहां पे अब दमखम और तेज मिलेगा, 52,550 की क्लोजिंग के ऊपर, और तब मैं आप सब मिलके बनाएंगे दोबारा से ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन निफ्टी बैंक में भी। तो निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। और हमारे नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल चल रहे हैं, बार बार आपको सतर्क कर रहे हैं, तो ये वीडियो फटाफट देखिए ताकि आप भी सतर्क रहें और अपने और दोस्तों को भी सतर्क रखें कि फर्जी चैनलों के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों, केएनपी टीम हमेशा अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को अलर्ट करती है फ्रॉडस्टर से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे नाम का चैनल टेलीग्राम पे है, नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, और वहां पे इस तरह के एक विज्ञापन दिए जाते हैं कि आप 2500 रुपए दीजिए, एक मंथ का सेटअप लीजिए, 30 डेज एक्स्ट्रा फ्री, 4,000 दीजिए, 15,000 बनाइए। इस तरह के अजीब गरीब विज्ञापन होते हैं। हम इस चैनल को आपको दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहे, क्योंकि बीते दिनों में बहुत लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है जहां पर वो इनके फर्जीवाड़ों में फंसे हैं। तो आपसे बार बार हमारा निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना है तो वो है अब आपकी स्क्रीन पे, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडमार्क के साथ। ध्यान रखें, और इसको ज्वाइन करने का सबसे सही तरीका है आप हमारे YouTube के वीडियोस में जाएं, और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो यहां से ही क्लिक करके उसको ज्वाइन करें, इस तरह के फर्जीवाड़ों से बचें। और साथ के साथ हम आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फर्जी चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग के नाम से। देखिए, लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज्यादा जो फ्रॉड करते हैं वो इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, लोगो कॉपी कर लेते हैं, नाम को मतलब हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस नंबर से कांटेक्ट करता है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 8003539067, हम रिपीट करते हैं 8003539067। तो अलर्ट रहें, बहुत लोग यहां पर फर्जी का शिकार हो चुके हैं, फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए, तो सीधा
हमारे YouTube के पेज पर जाएं और वहां पे किसी भी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का, तो यहां से ही ज्वाइन करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको सतर्क करना हमारा काम और आपका प्यार मिलता रहे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला रेजिस्टेंस है 52,220, 52,220 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस कल के दिन, जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता जल्दबाजी कोशिश ना करें। या तो बाजार गैप अप ओपनिंग दे, और जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार हल्का होता है पहले कैंडल में 5-10 मिनट में, उसके बाद बाइंग करने की कोशिश करें और उसमें भी 52,220 को बाजार को ब्रेक करके सस्टेन करने दें, तभी तेजी करें। नहीं तो बार बार ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि बाजार के लिए अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अफवाहों के मार्केट पे ध्यान ना दें, अफवाहें जो होती है वो आपको किसी भी कारण से कभी भी खराब कर सकती है। दूसरा रेजिस्टेंस 52,280, 52,280 रहेगा बाजार के लिए दूसरा रेजिस्टेंस। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन कर देता है, और ये भी लिख लीजिए टाइम, अगर सुबह 10:30 तक बाजार 52,280 को ब्रेक कर देता है तो अब हम देखेंगे नई तेजी। हालांकि हमने जो तीसरा रेजिस्टेंस दिया है वो डेटा के बेसिस पे है 52,350, मगर फिर हम 52,500 के बेहद करीब जाने की रैली देखेंगे निफ्टी बैंक में। कब? नोट कीजिए, कल सुबह 11 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक अगर 52,280 के लेवल को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है तो अब हम तैयार हो जाएंगे 52,450 और 500 की रैली के लिए निफ्टी बैंक में। ठीक है, अब सपोर्ट की बात। अब बहुत से सवाल आपके होते हैं कि आप कैसे निकालते हैं, आप बताएं। देखिए दोस्तों, सालों का एक्सपीरियंस है। अब उसके पीछे वो जो बहुत से लोग लाइन ड्रॉ, अप कप शोल्डर, ये वो बनाते हैं, वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। हम अपनी जगह सही है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस सबको ड्रॉ करें, बट फिर भी आप लोग चाहते हैं तो आने वाले टाइम में हम जरूर उस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं, ताकि आपको लाइन के साथ ड्रॉ कर करके बताएं कि ये देखिए वो देखिए। अभी हम सीधा आपको नंबर देते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाए तो इन बातों का ध्यान रखें। पहला सपोर्ट 52,100 के आंकड़े, 52,100 है पहला सपोर्ट का लेवल निफ्टी में। और क्योंकि जिस तरीके से डेटा को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 52,050 और 52,100 पे जब भी बाजार आएगा, अगर कोई पैनिक न्यूज नहीं है तो वहां पे फ्रेश एंट्री होनी शुरू होगी, बाजार कंसोलिडेट होना शुरू होगा, एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, धीरे धीरे नई तेजी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो पहला सपोर्ट का लेवल 52,100 और दूसरा इमीडिएट 52,050, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे जैसे जैसे बाजार आ रहा है, बायर्स यहां पे एग्रेसिवली एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, वो एग्रेसिवली पोजीशन को बेच नहीं रहा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है बाजार में फिलहाल। अब फेड के चेयरमैन से आपको नेगेटिव बता देते हैं, या पॉलिसी के साथ 0.25 बढ़ाई और बोल दिया वहां पे कि रिसेशन का डर है, या कुछ ऐसा नेगेटिव बोल दिया, तो ये सारे सपोर्ट धनाशायी हो जाएंगे, बोलते हैं ना, उसमें बर्बाद हो जाएंगे, सुनामी की तरह टूट जाएंगे, और फिर बाजार जाएगा सीधा 800, 900, 1000 पॉइंट भी नीचे। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ऐसे इवेंट पे हमेशा आपको बताती है केएनपी टीम कि सतर्क रहें, दूर से देखें बाजार को। कोई बात नहीं, बाजार ने इवेंट पे अगर 1000 पॉइंट की तेजी दे दी तो अच्छी बात है, हमारा नीचे बेस एक स्ट्रॉन्ग बन गया। और अगर बाजार ने नेगेटिव स्टेटमेंट दी तो ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, तो हम नीचे जब गिरेंगे, 1-2 दिन गिरने दे बाजार को, फिर तेजी करेंगे। ऐसा कौन सा महीना, कौन सा साल था जहां लगातार बाजार 10 दिन तक गिरता ही गया, और गिरता ही जा रहा है तो बिल्कुल नहीं उठना, हमें जाना ही नहीं है मार्केट में। जब वो हरे ग्रीन कैंडल का सिग्नल देगा तब जाएंगे बाजार में। वो साइकोलॉजी है बाजार को समझने के लिए। लास्ट सपोर्ट है 52,920 कल के लिए, 52,920 है आखिरी सपोर्ट। अगर इसे नीचे लुढ़कता है तो हम तो एंटर ही नहीं करेंगे फिलहाल, कल के लिए बंद कर देंगे अपना काम और इंतजार करेंगे एक अच्छे सपोर्ट पे और बाजार को आने के लिए। फिर निफ्टी की बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज ये एक्सपायरी हुई है, तो मूड माहौल थोड़ा शांत होने देते हैं, फिर चर्चा करेंगे फिर निफ्टी के ऊपर कल की वीडियो। तो अपना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फटाफट अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।